पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 का ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमें जो है वो नंबर्स जो कि साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होंगे, हमें इन्हें सिंप्लीफाई भी करना होगा और इनका जो आंसर आएगा फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना होगा। यानी यहाँ पर मैं इस तरह से बात बताता हूँ, जैसे फर्ज करें हमारे पास यही नंबर है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये 10 जो पावर आ रही है, से ये 10 बेस में जो हमारे पास इसके मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके एक पार्ट है और दूसरा पार्ट जो इसका अगर हम देखें जिसमें कि यानी सेकंड में अगर मल्टीपल कहूँ तो यूं है कि 6.12, जो कि हम अगर देखें तो ये 10 से स्मॉल है, ठीक है। और इस नंबर को यानी ये वन वन तक इसकी गुंजाइश है कि वन के बराबर हम यानी इस तरह का नंबर यहाँ पर आ सकता है जो वन के बराबर हो या फिर वन से बड़ा हो। तो ये चूंकि अब वन से बड़ा है और 6.12 है जो कि 10 से लेस है। अब हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें, अगर हम इस नंबर को देखते हैं, ये भी इस वक्त जो है वन से ग्रेटर और 10 से स्मॉल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें कि हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे चलें देखते हैं जी क्या जवाब आता है। 6.12 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से तो हमारे पास जवाब आ जाता है जी 12.24, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये तरीका आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वो नंबर्स जो कि 10 बेस में है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, चूंकि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं तमाम नंबर्स। जबकि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में, या मैं यूं कहूँ कि वो नंबर जो कि 10 बेस में नहीं है, उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारा जवाब आया जी 12.24। तो इसे हम यहाँ पे दर्ज करते हैं 12.24 इंटू, अब देखें ये 10 की पावर क्या बनेगी जी, बेसिस सेम हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, यानी a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n हो, तो हम क्या कहते हैं जी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि हमारे पास चूंकि इनकी बेसिस सेम है, बेस 10 है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे जी 6+2, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है 12.24 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर, यानी 10 की पावर कितनी है जी 8 है। अब देखें यहाँ तक हम पहुंच गए, लेकिन अभी हमारा ये नंबर जो है अपनी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नंबर जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए था, जो कि इस वक्त 10 से बड़ा है। तो हम ये करते हैं कि इस पॉइंट को अगर हम मूव करें तो पहला नेचुरल नंबर हम देख रहे हैं 1 है, यानी पहले नेचुरल नंबर के बाद हम एक रेफरेंस साइन पुट करते हैं, ठीक है। जो एक हमारे पास शॉर्ट वे है कि हम कहते हैं जी फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है लेफ्ट साइड से, तो वो हमारे पास 1 है, इसके बाद रेफरेंस साइन, और फिर इस रेफरेंस साइन और इस पॉइंट के दरमियान हम डिजिट्स की काउंटिंग करते हैं, तो इसमें हमें एक ही डिजिट मिले। तो हम ये कहेंगे कि हम जब पॉइंट को इस रेफरेंस साइन की जगह पे लिखेंगे, ठीक है, अब पॉइंट अपनी उस जगह से यानी यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, पहले ये कहाँ पे था 2 के बाद था, अब ये 2 से पहले आ चुका है। और इसी तरह अगर हम चूंकि पॉइंट को अगर हम रिवर्स जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो पावर जो होती है, एक्सपोनेंट जो होती है, वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाती है, उतने डिजिट आती है, उतने ही उसकी एक्सपोनेंट बनती है जितने डिजिट हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 यूनिट जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंट शो करेंगे 10 पावर 1, और ये जो हमारे पास 10 पावर 8 है ये अपनी जगह पर एज इट इज है। अब हम फिर अगेन हमारे पास यही लॉ जो हमने अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि 1.22 आ जाएगा 4, और 10 रेस्ट पावर आ जाएगी जी 1+8, जिसको कि अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यूं कह सकते हैं 1.224 इंटू 10 पावर 8+1 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये साइंटिफिक फॉर्म में भी आ गया और हमने इसे सॉल्व भी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी जिसमें कि इसी तरह से है कि हमारे पास 4.66 है, ठीक है। तो इसका वही तरीका कि सबसे पहले वो नंबर्स जो कि 10 की पावर में नहीं लिखे हुए, इस तरह से हम यहाँ पे ले आएंगे इन्हें, और जो 10 पावर वाले नंबर हैं जैसे 10 पावर 7 है और 10 पावर 4 है, चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तमाम मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात हम जानते हैं कि 2 को 3 से या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इन नंबर्स को मैंने इनमें रद्दोबदल किया, इनकी जगह बदली है, तो ये हमारे पास जवाब 6 ही आता है। तो इधर भी इसी तरह से है कि जी हमारे पास जब 4.66 को यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4.66 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए जी 2 से, तो हमारे पास जवाब आता है जी 9.32। तो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे 9.32, और
10 की पावर जो है ये इसी तरह 7 + 4 हो जाएगी। यही सेम फर्स्ट लॉ ऑफ जो हमारे पास था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कि प्रोडक्ट जब में अगर नंबर होंगे तो इनकी पावर्स क्या होती है, सेम बेस के केस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 9.32 और इंटू 10 रेज़ टू द पावर या इंटू 10 पावर कितनी आ रही है जी 7 + 4, ये 11 बन जाता है। अब आप देखें कि यहाँ पर 9.32 जो है वो ऑलरेडी 10 से लेस है, यानी अगर साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पे जाएं तो ये लेस देन 10 होना चाहिए था और इसको ग्रेटर देन 1 या 1 के बराबर भी गुंजाइश है। चूंकि ये ऑलरेडी हमने देखा कि 1 से तो ग्रेटर है और 10 से लेस है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या जी साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ही दर्ज है। तो इसे हम इस तरह से एक ब्लॉक में चले क्लोज कर लेते हैं लास्ट में, ताकि हमें पता चले कि हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हमारे पास 6.28 बन जाता है। ठीक है, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है जी 6.28 बन जाता है। इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी जी -7 और +6। तो इस तरह से ये हमारे पास अगर हम इनका सम कर लेते हैं तो हमारे पास ये 7, यानी बड़ी वैल्यू के साथ चूंकि साइन माइनस का आ रहा है, इसलिए जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है जी वो लगाते हैं। तो सबसे पहले माइनस का साइन लगा देंगे और अब 7 में से 6 को माइनस कर दें जो कि 1 आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरह से एक और ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आए तो अभी इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में ले आए तो ये हमारे लिए जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखें यहाँ पर पॉइंट इस वक्त जो है वो लास्ट जीरो के बाद है इस जगह पर, और अगर मैं रेफरेंस साइन पहले नेचुरल नंबर के लिए पुट करूं तो वो 6 के बाद आएगा। अब इनके दरमियान कितने डिजिट हैं जी 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं जी 6.4। ठीक है, बाकी चूंकि 4 के बाद जीरो आ रहे हैं, जीरोस को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और 10 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 3 हो जाएगी, पॉजिटिव 3 हो जाएगी चूंकि हमने मूव जो किया वो लेफ्ट साइड पे किया। इसी तरह अब यहाँ भी अगर आप देखें तो ये पॉइंट जो है वो लास्ट जीरो के बाद लिखा हुआ है, और इसमें भी रेफरेंस साइन पहले नेचुरल नंबर के बाद अगर आप पुट करें तो ये हमारे पास 2 डिजिट मूव कर रहा है रिवर्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी जी +2 हो जाएगी। अगेन वही केस के एक्सपोनेंट पॉजिटिव होती है जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे 6.4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये बनता है जी 12.8। 12.8 और 10 की पावर आ जाएगी 3 + 2, यानी वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक कि मैंने यहाँ पर जो है वो 2 और 6.14 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, जबकि ये जो हमारे पास सेम बेसिस वाले हैं इनकी बेस सेम होने की वजह से मल्टीप्लाई की शेप थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास 1 पॉइंट, अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगेन पुट करूं तो यहाँ पे रेफरेंस साइन आएगा 1.28 और 10 की पावर क्या हो जाएगी जी एक ही डिजिट हम मूव किया हमने रिवर्स आउट यानी लेफ्ट साइड की तरफ, और 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो 10 ऑलरेडी चला आ रहा है इसकी एक्सपोनेंट जो है वो बन जाएगी 5, और फिर अगर हम इसको फाइनल जो है वो जब इधर लिखेंगे तो 1.28 और 10 की पावर जो है वो 1 + 5 हो जाएगी, जो कि अगर हम 1 + 5 करें तो ये हमारे पास जो है वो कितना जवाब आ जाता है जी 6 आ जाता है। तो अब मैं इसे क्या लिख दूंगा 6। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपने समझा कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे हम उनको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर साइंटिफिक फॉर्म में हो तो कैसे उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है।